नमस्ते, कैसे हैं आप? आज भी मेरी आवाज़ बहुत ठीक नहीं है, लेकिन आपके लिए एक रेसिपी ज़रूर लेकर आए हैं। आज कुछ कमाल की रेसिपी है, तो बस थोड़ी देर और इंतज़ार करें और अब आपके साथ में जुड़ते हैं हम। इसका मज़ा लीजिए, रेडियो सरगम पर आपके लिए सरगमी किचन आपका खिला रहे हैं Bella Butter, a quality product of Food Specific. बिल्कुल, बेला बचा क्वालिटी प्रोडक्ट फ्रॉम फूड स्पेसिफिक की ओर से आज की रेसिपी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। आज 5वां दिन है और आज माता रानी का कलर है येलो जो कि मैंने पहना हुआ है और आज माता रानी को आप केला प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं। मैं कल जब घर जा रही थी तो मैंने केला जो है वो खरीदा था, सुबह भी चढ़ाया है और शाम को भी चढ़ाऊंगी। और जितने भी भक्त हैं, एक बार पुनः आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। देवी मैया आपकी सभी मुरादों को पूरी करे, आपकी मनोकामना जो अच्छी वाली हो उनको पूरी करे। ओके, तो आज की रेसिपी ओबेला बटा की ओर से आपके लिए हम लेकर आए हैं और आज हम आपको बताएंगे कि जलेबी आप कैसे बनाएं। जलेबी, अभी आप सोच रहे होंगे कि अरे हम तो जलेबी बनाना जानते हैं, हमने पहले भी बनाया, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि पनीर की जलेबी आप कैसे बनाएं। सिर्फ आटा नहीं, बल्कि पनीर की जलेबी आप कैसे बनाएं ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। पनीर आप घर पे भी बना सकते हैं और पनीर आप बाजार से भी लेके आ सकते हैं। तो घर पे जो पनीर आप बनाएंगे, आपको मालूम है कि आपको दूध चढ़ाना है, 1 लीटर दूध चढ़ाइए। जब दूध खौलने लगे तो दूध खौल जाए तब आप उसमें नींबू, विनेगर कुछ भी ऐसे आप छोड़ दें, नींबू का रस या विनेगर जो है वो छोड़ दें और 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितना दूध यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि दूध अलग हो जाएगा, यानी कि जो सॉलिड पार्ट होता है दूध का वो अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। और बस उसके बाद में आपको करना ये है कि आपको चूल्हा ऑफ कर देना है और एक कपड़ा, पतला सा जो कपड़ा होता है वो, या फिर प्रोबेबली स्ट्रेनर, या जिससे आप आटा भी चालते हैं, चलनी जो होती है ना, उसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो उस पे गिराएं तो दूध जो सॉलिड्स है वो उसमें ठहर जाएंगे और पानी जो है वो गिर जाता है, ठीक है। तो इसको आप साफ से धो लें, अच्छे से धो लें। धोना क्यों है? क्योंकि आपने इसमें जो खट्टी चीज डाली हुई है, चाहे विनेगर चाहे नींबू का रस, वो डालने की वजह से इसमें थोड़ा सा खटास आ गया है जो कि हमको नहीं चाहिए ना, तो वो हटाना है। फिर उसके बाद में उसको किसी पतले से कपड़े में रखकर आप उसको टांग सकते हैं, तो रिस रिस कर पानी उसमें से गिरेगा एक्सक्यूज मी। और या फिर अगर आप वो नहीं कर सकते, तो आप टांगना नहीं चाहते, तो आप उसको शेप करके ऐसे कपड़े में अच्छे से रख के स्क्वायर करके उसके ऊपर कुछ बहुत ही हेवी सा आप रख दें, बहुत हेवी सा रख दें। तो उसको हेवी से रखने की वजह से उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी अगर कुछ भी है तो वो निकल जाएगा और एक सुंदर सा शेप आ जाएगा। तो ये हो गई पनीर बनाने की रेसिपी, राइट। अब आपकी पनीर बन गई, अब चलो जलेबी बनाते हैं। तो जलेबी बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप पनीर, राइट। आधा कप पनीर चाहिए। पनीर को क्यूब्स में जब आप काटते हैं तो ये आधा कप एकदम टाइटली फिट होना चाहिए, राइट, टाइटली फिट होना चाहिए। तो आधा कप होना चाहिए। इसके अलावा आधा कप आटा, कोई भी आटा, नॉर्मल खाना पकाने का आटा जो है वो आप ले सकते हो। इसके अलावा बेकिंग पाउडर आप ले सकते हैं आधा टीस्पून या उससे थोड़ा सा कम, लेकिन आधा टीस्पून चल जाएगा बेकिंग पाउडर। सेल्फ रेसिंग फ्लावर अगर आप यूज कर रहे हो तो बेकिंग पाउडर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो होता है ना बेकिंग पाउडर। अच्छा, इसके अलावा जो कलर आप चाहते हो, रेड चाहते हो तो रेड फूड कलर ले लेना है, या फिर ऑरेंज या फिर येलो फूड कलर, वो आपकी मर्जी है। जलेबियां तो अलग अलग कलर्स में भी आने लगी आजकल। तो जो कलर आपको चाहिए वो फूड कलर आपको ले लेना है। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। इसके अलावा कोटा कप दूध लेना है। और दूध का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? दूध का इस्तेमाल हम टीस्पून से करेंगे, नहीं नहीं सॉरी, टेबल स्पून से करेंगे। हाँ जी, टेबल स्पून से करेंगे। अच्छा, इतना सामान लेना है। ये हो गया जलेबी के लिए, राइट। अब चाशनी बनानी है हमें, तो उसके लिए चाशनी के लिए पानी और चीनी जो है वो लेना है। तो 1 कप पानी लेना है और 1 कप चीनी लेना है, सॉरी, और आधा कप पानी जो है वो आपको लेना है। अगर आपके पास केसर है, जो कि शायद बहुत कम लोगों के पास मिलता है, सुपरमार्केट्स में मैंने देखा है ये मिलने लगा है अब,
ईजिली यानी कि रेडली अवेलेबल है ये, तो आप प्राप्त कर सकते हैं सुपरमार्केट से। थोड़ा महंगा है लेकिन आप देखें, अगर आपका बजट अफोर्ड कर सकता है तो आप ले सकते हैं। अगर ले लेते हैं तो एक दो निकाल के उसमें डाल दें। तो केसर का एक अलग कलर आता है और फिर वो स्वादिष्ट भी होता है ना, तो वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नींबू का रस, जैसे 2 टीस्पून नींबू का रस जो है वो चलेगा, और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, वो ठीक। अच्छा, अब करना ये है आपको। अच्छा चलो, कैसे पकाते हैं ये हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले तेल भी तो लेना है क्योंकि पकाना है आपको ना। और अगर गार्निश करना है, अगर मतलब जैसे जलेबी आपने सेट कर दी, कुछ लोग तो नहीं करते, लेकिन अगर आप ऐसे किसी को सर्व कर रहे हैं तो ऊपर से अगर आप गार्निश कर देते हैं पिस्ता से, ऊपर से ऐसे छिड़क देते हैं, या पिस्ता नहीं तो बादाम से ही ऐसे छोटा छोटा एकदम काट के ऊपर से छिड़क देते हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। अच्छा, राइट, अब इसको पकाते हैं। इसको पकाने के लिए सबसे पहले तो एक मिक्सी जार आपको लेनी है, ठीक। मिक्सी जार जिसमें इलायची वगैरह आप पीसते हैं, इलायची, उसमें ये सारा का सारा पनीर जो आपने लिया हुआ है वो डाल के मिक्सी को चला देना है। पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं डालनी है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये डाल के आपको मिक्सी चलानी है और फिर उसके बाद में इसको निकाल कर एक बर्तन में रखें, राइट। पनीर को निकाल कर एक बर्तन में रखें और बाकी जितना सामान मैंने बताया वो सब इसमें डालना है, राइट। वो सारा सामान इसमें डालना है। और अब चीनी पानी नहीं, वो अलग है, बाकी जितना सामान वो इसमें डालना है, दूध को छोड़कर। अब सब कुछ मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद में धीरे धीरे दूध छोड़ छोड़कर इसका घोल बनाना है। अगर आप मिठाई बनाने में बहुत स्मार्ट है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना दूध लगेगा, तो आप इसमें चाहे आधा कप दूध पहले डालें और फिर आप इसका घोल बनाएं। घोल आपका थोड़ा सा जैसे गुलगुला जैसा घोल होता है ना, थोड़ा सा वैसे बनेगा, बहुत पतला नहीं, यानी कि बहुत वोटरी नहीं होना चाहिए और बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पनीर है तो डेफिनेटली आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है। तो आप उसमें जब दूध छोड़े अगली बार, तो आप क्या करें, आप टेबल स्पून से दूध छोड़ें, कप से ना गिराए, वरना ढेर सारा दूध गिर जाएगा और फिर आपका पूरा मिठाई बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जो पोर्शन मैंने आपको जितना जितना बताया है उतना उतना ही आपको लेना है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो टेबल स्पून से दूध छोड़े। मैं जब बर्फी बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही टेबल स्पून से ही दूध छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा भी ज्यादा गिर गया तो पूरा बर्बाद हो जाता है ना। तो हमेशा टेबल स्पून का इस्तेमाल करें दूध छोड़ने के लिए। और फिर उसका अच्छा सा एक घोल बनाए, राइट। घोल बन गया, राइट। अब घोल बन गया, अब उसको थोड़ी देर के लिए आप रख दें। अब आपको क्या करना है, आप चीनी पानी जो है वो चढ़ा दें, चीनी पानी चूल्हे पे चढ़ा दें। जब बॉईल होने लगे तब आप उसमें सेफ्रॉन यानी कि केसर जो है वो डालें और आप उसमें नींबू का रस डालें। नींबू का रस डालने से चीनी जो है वो जमता नहीं है ना, चीनी जमता नहीं है, तो इसीलिए नींबू का रस जो है वो हम डालते हैं। और जब ये एक तार नहीं होना चाहिए, हमको कोई तार नहीं बनाना है यहाँ पर। जैसे हम बताते हैं ना, जब उंगलियों के बीच में वैसे करके खींचते हैं तो वो एक तार जैसा दिखता है, वो हमको नहीं चाहिए। बस ये पानी पानी ना हो, लेकिन थोड़ा चिपकने जैसा हो जाए। जब ऐसे हाथ में आप छुए तो ऐसे चिपके, लेकिन तार ना बने, वो वाली पाक यानी कि वो वाली चाशनी हमको चाहिए। जब वैसा हो जाए, चूल्हा ऑफ कर दें। यहाँ पर अपना जो तेल है वो गरम करें और आप शेप करके, जैसे आप जानते हैं जलेबी का कैसा शेप होता है, किसी सॉस की बोतल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, या जैसे मेहंदी का कोन हम बनाते हैं वैसा वाला अगर आपने कुछ बनाया हुआ है तो वैसा आप कर सकते हैं। वैसा बना के उसमें जो भर के आप इसको घुमा सकते हैं और जलेबी तल सकते हैं दोनों तरफ अच्छे से। जब आपकी जलेबी पक जाए उसको उतारे और किचन पेपर पर रखें, ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो उसे सोख सके। किचन पेपर जो होता है आपका, पेपर टॉवल या वट जो होता है, उसको उतार के तुरंत ही चाशनी में मत डालें प्लीज, क्योंकि उसमें तेल है तो उस तेल को पहले हमें सोखना है, राइट। तो आप जब उसको उतारें तो आप इस बात का बहुत ख्याल रखें कि आप उसको पेपर टॉवल पे रखें और फिर आप उसको चाशनी में डालें। पेपर टॉवल में रखें, थोड़ी देर चाशनी में डालें, दोनों तरफ उलट कर, फिर उसके बाद में आप उसको निकाल कर किसी और चीज में रख सकते हैं। तो इस तरह से पनीर
की चाशनी जो है ये आप बना जलेबी जो है भाई, माय गॉड, आप बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस दिवाली आप कुछ अलग ट्राई करेंगे और ये जलेबी जो है ये आप बनाएंगे। मैं जानती हूँ बहुत सारी महिलाएं जो मिठाई हमेशा बनाती हैं या जिनका शायद मिठाई का बिजनेस है या जिनका कार्ट वगैरह चलता है, आप बहुत सारी रेसिपीज यहाँ से लेती हैं जो हम बताते हैं आपको, एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, और साथ ही साथ में फूड स्पेसिफिक की ओर से भी आपको थैंक यू कहा गया है कि आप जो रेसिपीज यहाँ से ट्राई करती हैं। और एक रेसिपी कल आपके लिए हम लेकर आएंगे। अभी नवरात्रि भी चल रही है, दिवाली भी आने वाली है ना, तो अब बस मिठाइयों की और स्वीट्स और साथ में सेवरीज वगैरह की रेसिपीज मैं आपके लिए लाती रहूंगी इस प्रोग्राम में। हमारा साथ देते रहे। हम तो 2 बजे तक रेडियो पर रहेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ से आपसे विदा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया ओबेला बच्चा की ओर से हमारा साथ देने के लिए।